हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए नंबर 1 में कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, और दूसरे में इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। ठीक, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य इतना है, तो आपको कुल सीट का मूल्य बताना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ये गहराई का मतलब क्या होता है, उसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और डिब्बा बनाया जाना, तो डिब्बा कैसा बनेगा, इसका घनाभ के आकार का बनेगा। ठीक, तो ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है और इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा, पहले इसे समझेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो दी हुई है और एक घनाभ बनता है, लेकिन इसमें ऊपर से खुला रखना है। ऐसा कहा गया है कि ऊपर से खुला रखना है। इसका मतलब कि जो उसकी एक पृष्ठ होगा वो नहीं होगा। ठीक, देखिए समझेंगे थोड़ा यहाँ से। उसका कुछ घनाभ ऐसा बनता है। ठीक, तो उसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। गहराई का मतलब ऊंचाई हो गया, तो 65 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दी हुई थी। 1.25 चौड़ाई और 1.5 मीटर लंबाई ये दी हुई है। और उसमें ये कहा गया है कि ऊपर से खुला रखना है, अर्थात ये वाला जो पृष्ठ होगा इसको आपको ढकना नहीं है। ये वाला पृष्ठ इसको खुला रखना है। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, दो कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है घनाभ का सूत्र क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन ये पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है। ये मान लीजिए जितने भी इसमें पृष्ठ होते हैं, कुल कितने पृष्ठ होंगे, ठीक, कुल 6 पृष्ठ होंगे इसमें। तो 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि ऊपर से खुला रखना है, अर्थात एक पृष्ठ जो है, मान लीजिए ये सबसे ऊपरी पृष्ठ है, तो इसको आपको इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, केवल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक, एक इधर वाला, एक पीछे वाला, एक ये और एक ये और एक नीचे, कुल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ठीक, तो ये जो सूत्र होता है वो 6 पृष्ठ के लिए होता है, लेकिन हमें निकालना कितने का है, केवल 5 का निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सूत्र बनेगा वो केवल 2 में तो गुणा होगा 2 से, लेकिन एक में 2 से गुणा नहीं होगा। क्योंकि एक में हम केवल एक पृष्ठ, 5 पृष्ठ हमें लेना है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे ऊंचाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें 2 का गुणा होगा, प्लस ये जो लास्ट का है लंबाई गुणे ऊंचाई, तो इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल 5 पृष्ठ लेनी है। तो 2 पृष्ठ ये हो गई, 2 2 4 और 1 5, इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे। तो कुछ ये फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो देखिएगा इसे कैसे हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट की लंबाई, प्लास्टिक सीट की लंबाई एल से, जिसे हम करते हैं लेंथ, तो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। ये इसकी लंबाई दी हुई है इसकी। और चौड़ाई क्या दी हुई है, बी, चौड़ाई को हम बी से लिखते हैं, ये दी हुई है 1.25 मीटर। ठीक, और यही ऊंचाई जो कि गहराई दी हुई थी, तो वही क्या होती है, ऊंचाई होती है, हाइट कितनी दी हुई है, 65 सेंटीमीटर। चूँकि ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। ठीक, तीनों सेम होना चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर, इतना आ गया। अब हमें यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पता हो गई। अब यहाँ से हम आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आवश्यक जो प्लास्टिक सीट है वो केवल 5 पृष्ठों में लगाई गई है, एक यहाँ, एक नीचे, एक यहाँ और एक यहाँ, एक पीछे, इसमें नहीं लगाएगी क्योंकि ऊपर से ये खुला है। ठीक, तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, केवल 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, जो कि हमने ये बताया था। तो यहाँ से आ जाएगा आवश्यक सीट, आवश्यक प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिएगा,
2। अब चूँकि ध्यान दीजिएगा 2 का गुणा इसमें नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इसमें 2 गुणा हो जाएगा। यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा 2 गुणे में ये प्लस ये, इन दोनों में 2 कॉमन रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, यहाँ से लंबाई गुणे ऊंचाई कुछ ऐसे रहेगा। ठीक, कि लंबाई और ऊंचाई केवल ये वाली पृष्ठ हम इससे गायब करेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, इन दोनों में h कॉमन है तो h कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पहले से कॉमन था, h भी हमने कॉमन ले लिया। तो 2h यहाँ से क्या बच जाएगा, b है आपका चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक, अब प्लस यहाँ से है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये इसका सूत्र बनेगा आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। केवल 5 पृष्ठों के लिए आपका घना आपका जो सूत्र बनेगा क्षेत्रफल के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, वो ये बनेगा। ठीक, यहाँ से हमने ये जो 2h आया, 2 पहले से कॉमन में था 2 में, और h हमने और कॉमन ले लिया चूँकि दोनों में है, तो h बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से b प्लस l ये बचेगा और यहाँ से ये वैसे ही रहेगा। अब इसमें मान रख देंगे तो यह आ जाएगा 2। अब हाइट कितनी आई है हमारी, 0.65। ठीक, अब कोष्ठक में चौड़ाई है हमारी 1.25 प्लस लंबाई 1.5 प्लस यहाँ से लंबाई कितनी है 1.5 गुणे चौड़ाई दी हुई है 1.25। ठीक, तो हमने यहाँ से इसमें मान रख दिए सबके। अब इसे हल कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 की 0, 2 छक्का 12 1 13, 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 रहेगा, 5 2 7 और 1 1 2, तो आ गया 2.75 प्लस। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 15 15 75 की 5, 15 दूनी 30 7 37 की 7 हासिल 3 15, 15 में 3 जोड़े 15 3 18। ठीक, अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, तो यहाँ लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.875 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर लेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका 3.575। ठीक, प्लस ये आ गया 1.875, इनको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा इसका 5 5 10 की 0, 7 7 14 1 15 15 और ये 8 5 13 1 14 और 3 1 4 और 1 5 दशमलव भी लगा देंगे, 3 1 4 1 हासिल जोड़ दिए तो यहाँ 5 ना आ जाएगा। तो ये दशमलव के बाद 0 आप हटा सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 5.45 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारे इसका आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कुछ इतना आ गया। मतलब इस घनाभ में जो घनाभाकार एक डिब्बा बनाया गया था, यदि इस पृष्ठ को छोड़ दिया जाए, इन बाकी पृष्ठों को 5 पृष्ठों को देखा जाए तो उसमें कुछ इतनी प्लास्टिक शीट लगेगी, 5.45 वर्ग मीटर की। ठीक, अब हमें आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल नंबर 1 यही पूछा गया था, तो एक तो यही आंसर हो गया इसका। ठीक, दूसरे में पूछा गया था कि इस शीट का मूल यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल 20 रुपये है, 1 वर्ग मीटर शीट का जो मूल है वो 20 रुपये है। यहाँ से लिख देंगे दूसरे नंबर के लिए, चूँकि दिया हुआ था कि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य कितना दिया हुआ था, 20 रुपये, बराबर 20 रुपये दिया था। 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो कुल शीट कितनी है हमारे पास, 5.45 वर्ग मीटर, तो इसका हमें निकालना है। तो 1 का इतना है तो इतने कितना हो जाएगा, 20 में गुणा हो जाएगा इसका। ठीक, तो यहाँ से शीट का मूल्य जब हम निकालेंगे, शीट का मूल्य निकालना था, कुल शीट का मूल्य निकालना था। ये जो कुल शीट आई है तो कुल शीट का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 1 का 20 है तो इसमें 20 का गुणा हो जाएगा, 5.45 गुणे 20, इसमें 20 का गुणा हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 और 2 पंचे 10,
कितना आ जाएगा, 1 जीरो लग जाएगी। अब कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, 2 अंक यहाँ लग जाएंगे दशमलव। अब देखिएगा 109.00, तो दशमलव के बाद जीरो है, इसका मतलब कोई इनका महत्व नहीं है, तो दशमलव समेट इसे हम हटा देंगे। तो हमारा कितना बच जाएगा, केवल 109 रुपये आ जाएगा। यहाँ से कुल सीट का मूल्य जो आएगा 109 रुपये आ जाएगा। और दूसरे में हमें यही ज्ञात करना था, तो ये दूसरा वाला हो गया। यहाँ से ये आपका पहला वाला था, तो पहले का आंसर ये हो गया और दूसरे का आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।